जय श्रीराम। आज विषय राम राज्य विचार कुकुर न्याय। त्रेतया जुगर कथा। राजा रामचंद्र वनवास सारी अयोध्यार राजगादी एक उत्तम राजा रूपे शासन करुता। प्रजावत्सल रामचंद्र एक नियम करपरिकी राज्यर जेकोसी प्रजा जेकोसी समय न्याय पाइबाकू आसीपर। एथिपाई से राजबाटी निकटर एक विशाल घंटीर स्थापन करते। राम राज्य रे समस्त प्रजा सुख शांति कालातीपात करुले। केउठारे भी चोरी नारीर एवं दुर्नीतिर भय नथिला। एहीपरि एक सुखप्रद समय संध्या समय हठात घंटी बाजिवार शब्द शुभिला। राजभवन रे समस्त प्रजागण और अधिवासी हतबाक थिले। एपरि एक समय काहाकू बा न्याय दरकार है। राजा रामचंद्र तत्क्षण लक्ष्मण को आदेश देले परिस्थितिर गंभीर को अनुक्षण करने एवं घंटी वादनकारी को कि प्रकार न्याय दरकार ताहा अवगत करने। लक्ष्मण जाई देखती तो से घंटी पाखरे एक कुकुरटीए अपेक्षा रही। कौतूहलवशतः लक्ष्मण ताकू पचारे तोर कौन असुविधा है। कुकुरटी उत्तर देला, मु राजा रामचंद्र को भेटा चाहे, मोर न्याय दरकार। लक्ष्मण डेरी न करी कुकुर को नहीं राज्यसभा पहुंचाइले। राजा रामचंद्र एवं उपस्थित प्रजागण से कुकुर को देखी हतबाक थिले। तापरे प्रभु रामचंद्र कुकुर को पचारिले, मु तुमको केउ प्रकार सहाय्य करि पारे। कुकुरटी उत्तर देला, प्रभु आज 2 प्रहर समय मु एक श्मशान निकटरे खाद्य अन्वेषण करुଥିଲି। हठात एक ब्राह्मण मो उपरे आक्रमण कले। मु निजको रक्षा करने ପାଇଁ ସେହି स्थानରୁ पलायन कली। किंतु प्रभु मोर दोष कौन थिला मु बुझी पारु नाही। ब्राह्मण व्यक्ति बिना कारण मते आक्रमण करिसंती। मोर न्याय दरकार प्रभु। तापरे रामचंद्र को आदेश रे एही ब्राह्मण को राजसभा को अणागला। राजा रामचंद्र एही ब्राह्मण को पचारिले, हे विप्रवर, आपण एही निरीह श्वान को केउ कारणरू आक्रमण कले। ब्राह्मण उत्तर देले, हे राजन, आपणक राज्य रे अनेक दानी धर्मी लोक बास करिसंती। मो परिवार कहिले किछि नाही, तेणु मु एपरि एक वैज्ञान्य व्यक्ति दयारे जीवन निर्वाह करे। सेही एक वैज्ञान्य व्यक्ति एक ब्राह्मण भोजनर व्यवस्था करथिले। मु सेही स्थान रे भोजन करी एवं रात्र समय पर निज स्थली रे किछि भोजन नहीं जाउथिली। अधिक भोजन हेतु मते थका आसीगला एवं मु श्मशान निकटरे एक बटवृक्ष मिले विश्राम नेली। आलस्य कारणरू मते निद्रा आसीगला। निद भांगिला पर मु देखिली एही कुकुरटी मो थळीरू बाहरी आसीथिबा भोजन पदार्थ भोजन करूछि। क्रोधवशतः मु एही श्वान को आक्रमण कली। राजा रामचंद्र कहिले, हे विप्र, श्वान आपणक थळीरू बाहरी आसीथिबा खाद्य को ग्रहण कला। से आपण को कौनसी प्रकार क्षति करी नाही। आपण अकारण रे ताकू आक्रमण करिबा हेतु आपण दोषी साब्यस्त हेले। आपण दंडर अधिकारी, किंतु आमे सूर्यवंशी कौनसी प्रकार गो नारी एवं ब्राह्मण को क्षति करूना। तेणु उपस्थित समस्त को अनुरोध ये जे मते यही विचार रे परामर्श और साहाय्य करंतु। समस्ते सभा सदस्य चिंतार पड़गले। एपरि एक घटना रे एपरि विचार करा जिवो। सेही समय कुकुर कहिला, ए राजन, यदि आपण मते अनुमति देबे ताहले मो मन रे एक विचार आसुछि। राजा रामचंद्र को अनुमति रे कुकुर कहिला, प्रभु
ସରଜୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ ବିଶାଳ ମଠ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେହି ମଠ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଳପତି ବିହୀନ। ଆପଣ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ସେହି ମଠର କୁଳପତିର ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ଅତି ଉତ୍ତମ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରାଇ ହାତୀ ପିଠିରେ ବସାଇ ସେହି ମଠରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ସଭିଙ୍କ ମନଦଶାକୁ ଜାଣିପାରି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କୁକୁରକୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ଶ୍ୱାନ, ଏକ ଶ୍ୱାନ ହୋଇ ତୁମେ କି ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଭଳି କଥା କହୁଛ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଏପରି ଦଣ୍ଡନ ବିଧାନ ପାଇଁ କାହିଁକି ଉପଦେଶ ଦେଲ? କୁକୁରଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ପ୍ରଭୁ, ମୋ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲି ଏବଂ ସେହି ପୁରାତନ ମଠର ମହନ୍ତ ଥିଲି। ସେହି ମଠର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କଦାପି ନିଜର ନ ଭାବି ସମସ୍ତଙ୍କ ହିତରେ ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲି। ସେହି ପୁଣ୍ୟ ବଳରୁ ମୁଁ ଆଜି ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପରି କଥା କହିପାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେହି ଦାନ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହିଁ କୌଣସି ମୋର ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଏ ଜନ୍ମରେ କୁକୁର ଜନ୍ମ ପାଇଲି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଶା କି ଲୋଭ ନ ରଖି ମଧ୍ୟ କୁକୁର ଜନ୍ମ ପାଇଲି। ତାହେଲେ ସେ ଲୋଭୀ, କ୍ରୋଧୀ, ଅଳସୁଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳପତି ପଦ ପାଇଁ କ'ଣ ନ କରିବ? ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନିଜର ଭାବି ବ୍ୟର୍ଥରେ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ ଏବଂ ତାର ଦଣ୍ଡ ସେ ନିଜେ ପାଇବ। ତେଣୁ ମହାରାଜ, ମୋ ମତରେ କିଛି କଥା, କିଛି ବିଷୟ ଆମେ ସମୟ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଦରକାର। ଆମରି ସାମ୍ନାରେ ଅନେକ ଲୋକ କୁକାର୍ଯ୍ୟ କରି ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱସ୍ଥାନ ନେଇ ଆସିବ। ଏଇଟା ହିଁ ସତ୍ୟ। ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ଧନ୍ୟ ତୁମେ ସ୍ୱନ, ଧନ୍ୟ ତୁମ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆଉ ଧନ୍ୟ ତୁମ ବିଚାର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହେଲା। ବୋଲୋ ସିୟା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କି ଜୟ।